आज हम जो चर्चा बुला रहे हैं वो चर्चा है उत्तर प्रदेश की घिनौनी राजनीति, वो घिनौनी राजनीति जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। इतना स्तर गिर गया राजनीति का कि अपने लिए सीट पाने के लिए बारमालाओं का सहारा ले रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ पैनल में हैं, आप हैं महेश सागर जी जो बसपा के समर्थित हैं, और आप हैं शुएब साहब मोदी सपोर्टर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश स्तर के नेता हैं, और आप मेरे साथ हैं नरगिस खान जो आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं शुएब साहब से जानना चाहूँगा, शुएब साहब ये कैसी राजनीति, किस तरह की राजनीति बता रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे ये बताऊं कि एक घटिया और घिनौनी राजनीति है। राजनीति का स्तर ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर आपको लोगों ने ज़िला पंचायत के लिए चुना है और आप अगर अध्यक्ष चुन रहे हैं तो उसमें इस गंदी राजनीति को मैं सख्त से खिलाफ हूँ। और मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने भी इसके खिलाफ कड़ा अभियान चलाया और शहर से और प्रदेश से और हिंदुस्तान से गुंडा राज सारा ख़त्म किया। शुएब जी, मैं आपको पहले वीडियो दिखा दूं आप तीनों को कि वो वीडियो देख लें। शुएब साहब तो अभी आपने कहा कि योगी सरकार ये कर रही है, योगी सरकार, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप लोग वो देख लीजिए वीडियो, फिर उस पर चर्चा करेंगे। शुएब जी, ये चर्चा है, ये चर्चा हमने बुलाई है, मतलब कहाँ पहुँच रही है राजनीति? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो राजनीति का मुद्दा है वो कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग, किस स्तर पर राजनीति पहुँच गई भारत की कि आप कुछ बनने के लिए महिलाओं का सहारा ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे ये बताऊं कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई इसमें नहीं है, और ये कौन लोग हैं इसको सरकार चिन्हित करेगी और चिन्हित करने के बाद इन पे कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे ये जेल जाएंगे जो भी हैं, क्योंकि गुंडों की सरकार, गुंडों के नेता उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इस पर कार्रवाई की है और हम अभियान चलाया है इस पर, और इस बार भी अगर कोई चिन्हित होगा और उसके बाद प्रशासन जो है अपना कानूनी कार्रवाई करेगी। नरगिस जी, आप मोदी सपोर्टर हैं, शुएब जी तो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, और मैंने अभी आपको वीडियो भी दिखवाया है, आप लोगों ने देखा भी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी सरकार अगर वाकई उन्होंने 4 साल काम किया है तो उनके नेताओं को या उनके कार्यकर्ताओं को डर क्यों लग रहा है 2022 में कदम रखते हुए? अगर उन्होंने वाकई विकास किया है तो वो विकास की राजनीति करें, ना कि इतनी गंदी राजनीति करें। एक तरफ तो कहते हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ वो बेटियों को नचाते हैंगे। भ्रष्टाचार तो इतनी चरम सीमा पर है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका, और देश की जनता जाग चुकी है कि अब उसे वोट किसे देना है। भाई शुएब साहब, नरगिस जी कह रही हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बिल्कुल बात सही है। आप एक तरफ नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और एक तरफ नारी होना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे ये बताऊं, 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है गुंडा राज खत्म हुआ है, स्पष्ट तौर पे खत्म हुआ है, और ये बहुत बड़े लेवल पे माना गया है इस बात को। और जो अभी समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जिनका नाम रामपुर उत्तर प्रदेश से घोषित हुआ है वो सबसे बड़े गुंडे हैं। आप जाँच करिए। नहीं, मेरा मुद्दा ये नहीं है शुएब भाई, मेरा मुद्दा है क्या जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए अब महिलाओं के डांस करेंगे, महिलाओं को अपनी जांघों पर बैठाएंगे? नहीं, योगी सरकार इसके सख्त के खिलाफ है।
मोदी सरकार इसके सख्त खिलाफ है। जो भी होंगे उनकी जांच की जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। महेश जी, आप कहाँ तक सहमत हैं? ये सब चल रहा है राजनीति में, आप लोग राजनीतिज्ञ के जानकार माने जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो क्या मानेंगे इसको? देखिए, ऐसा है कि जिला पंचायत में जो भी निर्णय सरकार को लेना चाहिए वो निष्पक्ष रूप से नहीं लिया, क्योंकि आज जब स्पष्ट बहुमत ही नहीं मिला, केवल 7 सीटें भाजपा की रामपुर में है और उसके दम पर अगर वो चाहती है कि बनाना कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना लूँ, तो उसके लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा, जिला प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके। यहाँ तो सहारा तो लड़कियों का ले रहे हैं सर। देखिए, वो सब तरह का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ये सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए जितने नीचे जा सकते हैं वो उतने नीचे जाएंगे, क्योंकि 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। ये साहब नया मुद्दा दे रहे हैं महेश जी कि ये तो जाएंगे साहब लड़कियों के साथ, लड़कियों के सारे बनाएंगे। देखिए, महेश भाई की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। रामपुर में जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, नियाज शरीफ प्रत्याशी हैं, ख्याली राम जी, और उनका बैकग्राउंड उठा के देखिए, बहुत शरीफ व्यक्ति हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष बना रही है। ठीक, और रही बात दूसरी समाजवादी, स्वेब जी लड़कियां नचा रहे हैं रामपुर के। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश रामपुर से बाहर है? नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है उसमें। वो कौन लोग हैं उनकी जांच होगी, मैंने आपसे पहले भी कहा। रवि जी, मैं जांच की बात तो, देखिए जांच तो आप लोग करे आ रहे हैं, जांच तो भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार तो करती है। नहीं, जांच के बाद ही तो ये होगा कि कौन लोग थे, समाजवादी पार्टी के थे, बीएसपी के थे या कांग्रेस के थे, कौन लोग हैं, कौन बार बालाओं का सहारा ले रहा है, कौन बार बालाओं के लिए सरकार हो गया। सरकार आप स्वेब जी 1 हफ्ता हो गया, क्या कर रही है सरकार आपकी? सर, उसकी जांच चल रही है, जो चिन्हित किए जाए। वो सिर्फ भाजपा सरकार जो है बेगुनाहों को उठाती है, दूध मुँहे बच्चों को उठाती है। अगर कोई अपराधी है तो उनकी महिलाओं को, उनकी बहन बेटियों को घर से उठाती है, और जो अपराध उनके पार्टी में कर रहेंगे, भाजपा सरकार की पार्टी में जो कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती हैगी। आप हाथरस की घटना को ले लीजिए, एक दलित समाज की बेटी का बलात्कार होता है तो उसकी लाश को रात में जलाया जाता है और अपराधियों को सीधे सीधे बचाया जाता हैगा। और योगी सरकार कहती है कि 25 लाख रुपए लेकर जो पीड़ित परिवार है उनसे कहती है 25 लाख रुपए लेकर आप केस वापस ले लो। देखिए महेश जी, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि योगी सरकार महिलाओं को लेकर जहाँ नारी शक्ति की बात कर रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ तो बेटियों को सरेआम कम वस्त्रों में नचाया जा रहा है। देखिए, ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सी वीडियो है, कहाँ की है, लेकिन इस सरकार के अंदर जो हो रहा है वो कम है। ये तो 2022 में सबको पता चल जाएगा कि किसके बल पे वे अपनी सत्ता हासिल करेंगे, क्योंकि अब जिस तरह से काम चल रहा है। अच्छा मैं, ये घिनौनी राजनीति शुरू नहीं हो गई? मतलब आप 70 सीट पाने के लिए सब कुछ करेंगे, आप लड़कियों को नचाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, अगर ऐसा है तो बिल्कुल ये बहुत घिनौनी राजनीति है, और आगे चल के इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, और इस बार भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसी बाल बालाओं के आधार पर। क्या कर रहे हैं देश के नेता, क्या कर रहे हैं? लड़कियां नचा रहे हैं सीट लाने के लिए, ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए। राजनीति ऐसी गंदी स्तर तक पहुंच गई, शायद भविष्य में मैंने तो देखा नहीं। पत्रकारिता मुझे 30 साल हो गए हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं है। मैं जी, क्या है ये? देखिए, सत्ता का दुरुपयोग है साहब ये, और सत्ता में जो है जिला पंचायत सदस्यों को उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, और वहाँ पर जाके बाल बालों के साथ और नाच जैसी और अश्लील हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है, जो इस तरह की हरकत करते हैं। जब किसी भी मैं जी तो साफ करे, कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, मैं आपको इस प्रकरण को बताऊं कि ये वीडियो जो हम दिखाया था हमने, ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ के काफ़ी सारे मेंबरों को उठाया गया और एक उत्तराखंड के रिजोर्ट में ले जाया गया। रिजोर्ट में वहाँ बार वालाओं को बुलाया गया, और आप लोगों ने वीडियो अभी देखा है, किस तरह का वीडियो, किस तरह की सीमाएं पार की गई हैं। क्या क्या राजनीति है भाई? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे ये बताऊं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, या हमारे महेश जी बैठे हैं, बीएसपी की मायावती जी की सरकार थी, उस टाइम पे जो गुंडा राज था वो चरम पे था। ये सबने देखा, हमने भी देखा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने आके इन गुड्डों पे लगाम लगाई, अब आप तो आरोप तो कैसे भी लगा सकते हैं। जैसे नरगिस जी आरोप लगा रही है, महेश जी आरोप लगा रहा है, गुंडा राज खत्म। रेशो ऑफ बलात्कार, रेशो ऑफ क्राइम, रेशो ऑफ मर्डर, डिटेल्स उठा के देखिए, कम हुआ है सर। आपकी बात से चलिए, मैं सहमत हूँ कि क्राइम तो कम है, लेकिन क्राइम की आड़ में आप लड़कियां नचवा रहे हैं। योगी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है।
क्या है? सर, भारतीय जनता पार्टी का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको रवि जी बताया कि जांच होगी, जांच में जो भी व्यक्ति सामने आएगा वो जेल जाएगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा वो भी जेल जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के खिलाफ है ना। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन ये वीडियो किसने बनाया, कैसे शूट हुआ, ये कंफर्म है कि बिजनौर जिले का है और उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में बनाया गया है और बाकायदा वहाँ लड़कियाँ बुलाई गईं, अश्लील डांस हुआ, सारी सीमाएं पार कर दी गईं। तो ये तो कुछ है ना रवि जी, ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही कार्रवाई होगी। जब तक इसकी जांच चल रही है, ये आप नहीं मानते ये बहुत गंदा स्तर? बिल्कुल गंदी राजनीति है, गंदा स्तर है। इस तरीके की हरकत एक पॉलिटिशियंस को नहीं करना चाहिए। नारी शक्ति चरण, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ है और साथ रहेगी। ये खिलाफत करते हैं हम इसकी, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर खिलाफत करती है इस। चलते चलते आप तीनों से एक सवाल और पूछूंगा। सवाल है मेरा, क्या राजनीति का स्तर अब यह रह गया कि अब हम विकास नहीं बल्कि नारी, जिसको नारी शक्ति कहते थे, उसको कम वस्त्र में नचाएंगे और अपनी सत्ता पाएंगे? नरगिस जी क्या कहेंगे? देखिए, इनकी जो भाजपा सरकार का जो पोल थी वो खुल चुकी हैगी। इन्होंने जो है रसोई गैस को इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल के दाम हाई कर दिए। इन्हें बारबालाओं का डांस देखने के लिए टाइम है, इन्हें जनता के दुख और सुख में देखने के लिए इनको टाइम नहीं है। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है। नारी शक्ति मिशन चलाने से नारी शक्ति को सुरक्षा नहीं मिलती है जब तक उसको निभाया नहीं जाएगा। आप थानों के अंदर देख लीजिए, आज थानों के अंदर कितनी दलाली हो रही है। चलिए, थानों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक है कि आज जो बार बालाएं के सारे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बार बालाओं के ये खिलाफत है। हम इसकी भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा होने के नाते मैं इसकी खिलाफत करता हूं। और नरगिस जी के एक सवाल का तो मैं जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से देश हिला, मीडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तो ये मजबूती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा, कोई डाउट नहीं है मुझे, 2022 और 2024 में भी लाशों को वहां कैसे मतलब लोगों को दबाया गया है, अगर लकड़ियां नहीं मिली शमशानों में जलाने के लिए। महेश जी, चलते चलते सवाल है मेरा आखिरी। साहब, मैं इसकी निंदा करता हूँ कि बाल बालों को अगर कोई नचा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। NSA जैसी कार्रवाई, गैंगस्टर जैसी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन समाज में सम्मान नारी का जो चल है उसको कायम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चंद सीटों के लिए इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। और जैसे कि अभी शोएब भाई ने बताया कि कोरोना काल में किस तरह से योगी सरकार ने कार्य किया, ये तो सबको पता है कि लाशें कहाँ पर जो है मिली हैं और कहाँ कहाँ नहीं मिली हैं। तैरती हुई मिली हैं, लोगों के पास लकड़ी के पैसे तक नहीं थे। लोगों को जो है इस तरह से जो शवों का अंतिम संस्कार हुआ है वो एक निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। बहरहाल, इस घिनौनी राजनीति के लिए हमारा जो पैनल बैठा था, तीनों लोगों ने निंदा की है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब जो राजनीति शुरू हो रही है उसका स्तर कितना गंदा, कहाँ तक पहुँच रहा है स्तर, और वो एक ऐसा काला अध्याय जहाँ सीट पाने के लिए लड़कियों को बुलाया जाता है और अश्लील डांस कराया जाता है।